हाय गाइस, तो बहुत सारे लोग आउटलुक का यूज करते हैं लेकिन वो इसमें एक बहुत ही बड़ी गलती कर देते हैं। वो एक ही पीएचडी फाइल में अपना पर्सनल डेटा भी और अपना प्रोफेशनल डेटा मिक्स कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक ही प्रोफाइल में अलग अलग ईमेल आईडी की अलग अलग डेटाबेस कैसे बना सकते हो, और साथ में ये भी बताऊंगा कि आप आउटलुक में कैसे अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल अलग बना सकते हो और पर्सनल प्रोफाइल अलग बना सकते हो। तो आइए देखते हैं हम इसको करते कैसे हैं। अब जब कभी भी हमें अपना आउटलुक कॉन्फ़िगर करना है तो एक बात का आप ध्यान रखना, कहीं भी अपनी आउटलुक फाइल को आपको क्रिएट नहीं कर देनी। आपको सिंपल सा अपने डी ड्राइव में एक आउटलुक का फोल्डर बनाना है। उसके बाद हमें जो भी हमारी ओएसटी या पीएचडी होगी हमें यहाँ पे रखनी है। यहाँ पे इसलिए कभी भी अगर आपकी विंडोज करप्ट होती है, सी फाइल करप्ट होती है, तो ये कम से कम आपका सेफ रहेगा। इसलिए हमें हमेशा डी ड्राइव में अपनी बनानी है, और हार्ड डिस्क हो तो बेटर है क्योंकि एसएसडी का जो डेटा है वो कभी भी वापस नहीं आता। तो सबसे पहले हमें अपना आउटलुक ओपन कर लेना है। अब जैसे ही आप आउटलुक ओपन करोगे कुछ ऐसा दिखेगा आपको, और ये एक प्रोफाइल है। तो हम एक प्रोफाइल में मल्टीपल आईडीज अभी कॉन्फ़िगर करेंगे। तो कॉन्फ़िगर आप दो तरीके से कर सकते हो, IMAP की सहायता से, POP3 की सहायता से। IMAP क्या होता है, जो आपके ऑनलाइन अकाउंट में जो ईमेल आईडी होती है वही उसका रिप्लिकेट होता है यहाँ पे आपके आउटलुक क्लाइंट में, ठीक है। और POP3 क्या होता है, POP3 में अगर आपके अकाउंट में एक बार मेल आ गई तो वो डाउनलोड ऑफलाइन कर लेता है। उसके बाद आप ऑनलाइन डिलीट भी कर देते हो तो वो यहाँ पे रहेंगी, आपके आउटलुक में रहेंगी। तो सबसे सेफ तरीका होता है, अगर आपके ऑनलाइन अकाउंट में इनफ स्पेस नहीं है तो हम उसके लिए यूज करते हैं POP3 का। अगर आपके अकाउंट में अनलिमिटेड स्पेस है या कुछ ज्यादा ही स्पेस है तो हम वहां पे यूज करते हैं IMAP का। मैं जो ये कॉन्फ़िगर करूंगा उस हिसाब से करूंगा कि हमारे जो ऑनलाइन अकाउंट है उसमें हमारे पास स्पेस नहीं है। तो हम इसको अभी करेंगे POP3 के लिए। POP3 में कॉन्फ़िगर करने से पहले हमें एक चाहिए होती है उसकी PHP फाइल। आप डायरेक्ट भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो लेकिन आप उसकी मनचाहा लोकेशन नहीं दे पाओगे। तो हमें यहीं पे मनचाहा लोकेशन देने के लिए, जो मैं लोकेशन चाहता हूँ वहां पे मेरी PHP रहे, उसके लिए हम यहाँ पे न्यू आइटम पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आता है मोर आइटम, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा आउटलुक डेटा फाइल। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना जो आउटलुक है वहां पे एक PHP फाइल क्रिएट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे न्यू PHP। आप इस PHP को अपने क्लाउड में भी रख सकते हो और जहां मन करे वहां पे आप इसको डाल भी सकते हो, ठीक है। तो न्यू PHP करने के बाद हम इसको एक बार रिमूव कर देते हैं कि हमें पता रहे कि जो हमारी जो PHP है वो हमने कहीं और से डाउनलोड करी है, ठीक है। उसके बाद हमें करना है फाइल पे क्लिक। यहाँ पे अकाउंट सेटिंग आएगा, इस पे क्लिक करेंगे, अकाउंट सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आएगा हमारी ईमेल आईडी दिखा देगा। तो हमें न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें अपना ईमेल एड्रेस डालना है। तो जस्ट हम अपना ईमेल एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये जो हमारा अकाउंट है वो IMAP में चला जाएगा। हमें करना है POP3 में। तो जस्ट हम एडवांस सेटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे लेट मी सेटअप माई अकाउंट मैनुअली, कनेक्ट करेंगे। उसके बाद कुछ ऐसा पेज आएगा आपके पास, तो हमें जस्ट POP3 पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारे पास पासवर्ड के लिए आएगा, तो हमें पासवर्ड नहीं देना, हमें कुछ भी यहाँ पे गलत पासवर्ड देना है, कनेक्ट करना है। उसके बाद ऐसा कुछ आएगा, कैंसिल करना है। अब चेंज अकाउंट सेटिंग पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन के लिए आएगा कि आप अपना, तो आपका जो POP अकाउंट है या पोर्ट नंबर है वो डालो। तो हम जस्ट यहाँ पे अपना पोर्ट नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको नन कर लेंगे और यहाँ पे हमारा जो SMTP है वो है 587। उसके बाद यहाँ पे आएगा हमारे पास यूज एन एग्जिस्टिंग डेटा फाइल्स, ठीक है। हम इस पे क्लिक करेंगे, ब्राउज करेंगे और यहाँ पे दिस PC करेंगे। तो जो हमारा आउटलुक है, हमारी PHP, हमें उसको सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे पासवर्ड डालना है, इंटर प्रेस करेंगे। तो जो हमारा अकाउंट है वो बन चुका है और दोनों की जो PHP फाइल है वो डिफरेंट है, सबका डेटाबेस अलग है। अगर आप डेटाबेस एक करना चाहते हो तो वहां आपको डेटाबेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो डेटाबेस हमारी दूसरी ईमेल आईडी का है वही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, दोनों का डेटाबेस एक हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लिख के आ जाएगा कि हमें मेल किससे भेजनी है। फ्रॉम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 ईमेल आईडी शो करेगा। तो आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन सी से भेजनी है, और आप इसको डिफॉल्ट भी बना सकते हो कि आपकी जो डिफॉल्ट ईमेल आईडी है वो कौन सी रहेगी, आपको किससे भेजनी है, ठीक है। और आप इसी तरह मल्टीपल ईमेल आईडी यूज कर सकते हो इसी एक प्रोफाइल में। अब हम देखेंगे कि हम इसमें मल्टीपल प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं। तो जस्ट हम अपना आउटलुक एक बार बंद कर देंगे। उसके बाद हम विंडो R प्रेस करेंगे, कंट्रोल लिखेंगे
कंट्रोल लिखने के बाद आपके पास कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आएगा एक मेल नाम का ऑप्शन, मेल माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, हमें इस पर क्लिक करना है। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसा सेटअप खुल जाएगा। अब आपको यहाँ शो प्रोफाइल पे क्लिक करना है, तो हमें जस्ट शो प्रोफाइल करेंगे तो हमारा यहाँ पे प्रोफाइल आ जाएगा। ये हमारी डिफॉल्ट प्रोफाइल है। अब हम इसमें प्रोफाइल एक और ऐड करेंगे, तो जस्ट हम ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ कुछ भी हम नाम दे देंगे। आपका मान लो कि आपका अगर पर्सनल अकाउंट है तो यहाँ पे आप पर्सनल लिख दो। उसके बाद हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा और ईमेल आईडी कॉन्फ़िगर करने के लिए बोलेगा। तो जस्ट हम अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे फिर से डाल देंगे। आप यहाँ पे ऑटोमेटिक भी कर सकते हो और मैनुअल भी कर सकते हो। मैं करूंगा मैनुअल, तो हमें जस्ट मैनुअल पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट करना है और यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप माइक्रोसॉफ्ट 365 है या गूगल है या आपको पॉप करना है या आई मैप करना है। तो यहाँ से हम जस्ट सिलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारा नाम, ईमेल आईडी। उसके बाद हमें मोर सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे माई आउटगोइंग सर्वर वाले पे। उसके बाद हमें एडवांस पे क्लिक करना है और यहाँ पे अगर आपको ऑनलाइन मेल चाहिए तो यहाँ पे आप टिक मार्क कर सकते हो, लीव कर दो। कुछ दिन बाद रिमूव करना है तो यहाँ पे आप रिमूव फ्रॉम सर्वर आफ्टर कर सकते हो, डेज दे सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है SMTP पोर्ट नंबर, तो हम जस्ट पोर्ट नंबर डाल के इसको कर देंगे ओके। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि आपको न्यू डेटा फाइल बनानी है या आपके पास पहले से डेटा फाइल है। तो अगर आपको न्यू बनानी है तो आप न्यू बना सकते हो। अगर आपको मनचाही लोकेशन पहले ही देनी है तो यहाँ पे आप एग्जिस्टिंग बैकअप पे क्लिक करो और जो आपने एक्सपोर्ट की थी अपनी OST फाइल को, उसको आपको रख लेना है कॉपी करके। ये ब्लैंक OST फाइल होती है, तो जस्ट हम इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम लिख लेंगे कुछ पर्सनल डेटा और यहाँ पे हम अपनी आउटलुक को पेस्ट कर देंगे। आउटलुक पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमें सिलेक्ट कर लेना है अपना आउटलुक डेटा। जस्ट सिलेक्ट करने के बाद हमें अपना पासवर्ड भी डाल देना है और यहाँ पे हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद जो हमारी जो ईमेल आईडी है वो सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो जाएगी। हमें फिनिश पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाएगा, तो हमें ऑलवेज पे ना करके प्रॉम्प्ट पे क्लिक करना है, प्रॉम्प्ट फॉर ए प्रोफाइल टू बी यूज्ड। इस पे अगर हम क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, उसके बाद अगर आप जब भी अपना आउटलुक ओपन करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा प्रोफाइल खुलेगा कि आपको कौन सी प्रोफाइल खोलनी है। अगर आपको यहाँ पे कंपनी की ईमेल आईडी खोलनी है तो यहाँ पे जस्ट आपका कंपनी का नाम आ जाएगा। अगर आपको पर्सनल खोलनी है तो यहाँ पे पर्सनल का आ जाएगा। तो जस्ट हमें अपनी प्रोफाइल को सिलेक्ट करना है, ओके दबा देना है और हमारी जो ईमेल आईडी है वो खुल जाएगी। इससे क्या होता है, इससे जो हमारा डेटा होता है वो सेपरेट होता है। हमारी कंपनी अलग होती है, हमारा पर्सनल डेटा अलग होता है। अगर कभी आपका आउटलुक डेटा करप्ट होता है तो साथ में दोनों नहीं बैठते आपका सिर्फ एक ही करप्ट होगा। वो चाहे डेटा आपका कंपनी का करप्ट हो जाए, वो चाहे आपका पर्सनल करप्ट हो जाए, तो उसको हम रिपेयर भी इजीली कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि आप आउटलुक को अलग अलग प्रोफाइल कैसे बना सकते हो या फिर एक ही प्रोफाइल में कैसे अलग अलग डेटा फाइल्स क्रिएट कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।